हेलो फ्रेंड्स। 68 बीपीएससी में मेंस एग्जाम्स में पेपर वन में जो सांख्यिकी का क्वेश्चन आया था 68 बीपीएससी के लिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज पार्ट 6 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का जो या पार्ट था सेकंड पार्ट उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या था। जो है क्वेश्चंस में यहाँ पे जो है आपको दो लाइन ग्राफ दिए हुए हैं। इस लाइन ग्राफ में दो कंपनी एबीसी और डीईएफ दो कंपनी का ईयर वाइज 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 इसके लिए उनका प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था। ये प्रॉफिट परसेंट का ये ग्राफ दिया हुआ था, लाइन ग्राफ। और इस ग्राफ के मदद से हम लोगों और ग्राफ के ऊपर ये एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ था कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। इसके आधार पे हम लोग से ये कहा गया था, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस हमारे पास पहला क्वेश्चन सामने है। पहला क्वेश्चन था कि लेट द इनकम in 2005 of the companies ABC and DEF was in the ratio 3:4. What was the ratio of the expenditure of the companies of the ABC and DEF in year 2005? पहली बात, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम लोगों ने क्या किया, इस ग्राफ की मदद से, ये जो ग्राफ आपके सामने है, इस ग्राफ की मदद से हम लोगों ने ये एक टेबल बना लिया। ये टेबल में हम लोगों ने क्या किया, टेबल में सिंपली हम लोगों ने ईयर लिखा। पहले ये ईयर लिखा, ईयर में 2001, 2002 से लेकर 2006 तक ये ईयर कर दिया। यहां पे ये कंपनी एबीसी और कंपनी डीईएफ को हमने लिख दिया है। और ये ग्राफ के मदद से इस टेबल को मैंने फुल कर लिया है। क्या किया है कि 2001 में एबीसी कंपनी को 45% प्रॉफिट हुआ था, तो यहां पे 45% लिख दिया। 2002 में उसी कंपनी एबीसी को 50% प्रॉफिट हुआ था, तो ये पॉइंट्स देखते हुए, इस पॉइंट्स को देखते हुए हमने यहाँ पे 50 लिख दिया। और ये पूरे डाटास को हमने फुलफिल कर लिया, ताकि हमें ये इस डाटास को मैं बार बार यूज कर सकूं, बार बार मुझे टेबल और इस ग्राफ में जाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर एक बार आपने इस टेबल को फिल कर लिया है, तो अब आप बढ़िए कि इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट द इनकम ऑफ द कंपनीज, ओके। और फॉर्मूला भी आपके सामने है, एक ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है। अगर आप सही से देखें तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो प्रॉफिट होने वाला है, डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। इसकी मदद से हमसे यह पूछा जा रहा है कि दोनों कंपनीज का जो इनकम था 2005 में, वो 3:4 में था, तो उनके एक्सपेंडिचर का परसेंटेज क्या होगा। ऐसे सवाल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो पहले यहां देखिए। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट अस सी, मैंने क्वेश्चंस को यहां रख दिया है। अब मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं कि क्या हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला दिया हुआ था, प्रॉफिट परसेंट, ओके, क्या दिया था, प्रॉफिट परसेंट, profit percent, okay. So this profit percent is equal to it is income minus expenditure divided by expenditure into 100। मैं क्या कर रहा हूं, इसकी मदद से आप एक फॉर्मूला डिराइव कर लीजिए। प्रॉफिट परसेंट को आप पी परसेंट लिखिए, ओके। इनकम को आप आई लिखिए, एक्सपेंडिचर को ई लिखिए, यहां पर भी ई लिखिए, और यहां पे इसको 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। आप क्या करें कि इससे एक फॉर्मूला डिराइव करें। फॉर्मूला मेरा डेरिवेशन ये हो सकता है कि जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, इनको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उससे क्या होगा, ई मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 100 ऑफ इनकम माइनस 100 ऑफ एक्सपेंडिचर। ये 100 जो है दोनों जगह गुना हो गया, यहां भी गुना हो गया और यहां भी गुना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के लाकर इधर जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक्सपेंडिचर बाहर हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई इनकम, ओके। ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अब आप यूज करें। क्या करें, इस फॉर्मूले को यूज क्या करें, क्वेश्चंस में पढ़ें कि 2005 के लिए बात कर रहा है, तो मैं 2005 के डाटा पे आता हूं। 2005 का डाटा क्या है, अगर ये आप देखते हैं तो 2005 का डाटा आपको यहाँ पे 70 है, एबीसी का प्रॉफिट परसेंट, और डीएफ का प्रॉफिट परसेंट जो है आपको 55 है। सो अब इस फॉर्मूला को यहाँ पे आप फिट करने की कोशिश कीजिए। लेट अस सी, और मैं यहाँ पे आपको ला के रखता हूं। सी दिस, फॉर्मूले के हिसाब से चलिए। नाउ फॉर
in the year 2005, in 2005, okay, for company ABC, for ABC कंपनी के लिए इस फॉर्मूला पे आइए, एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी इनटू उसका प्रॉफिट उस समय कितना था, 70% था, तो दिस इज 70 प्लस 100 इज इक्वल टू इनकम ऑफ कंपनी एबीसी मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फॉर्मूला से हमने निकाला। उसी तरह इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ओके, दिस इज इक्वेशन 1। सेम काम कीजिए फॉर डीईएफ, कंपनी डीईएफ के लिए कीजिए, एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ इनटू उसका प्रॉफिट परसेंट था 55 उस साल में, तो 55 प्लस 100 इज इक्वल टू इनकम ऑफ कंपनी डीईएफ मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको इक्वेशंस 2 मान लीजिए। अब आप क्या कीजिए, यहां पे आप देख रहे हैं कि जस्ट अगर हम लोग डिवाइड कर दें, तो 1 को 2 से डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाई 2, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ इनटू यहां पे आ गया 170, यहां पे आ गया 155 और इधर में 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका इनकम ऑफ एबीसी डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ डीईएफ, और ये कितना लिया है, 3/4 सवाल में दिया हुआ है। और अगर यही बात है तो अब आप क्या करें, इस इक्वेशंस की मदद से अब आप ये निकालने की कोशिश करें, तो क्या निकल कर आ जाएगा कि एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 155/170। कैसे, जस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 155 इधर चला जाएगा, 170 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर दें, 5 से काटेंगे इसको तो 31, और 5 से इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 यही 15 और 5 का 20। तो दिस कम्स आउट टू बी 93 डिवाइडेड बाई 4 चौका 16, 6 हाथ में 1, 4 तिहाई 12 और 1 13, 93 डिवाइडेड बाई 136, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आंसर सिंपल आ जाएगा कि एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ इन द ईयर 2005, in year 2005 is in the ratio 93/136। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर था ए, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चंस जो है आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। नाउ लेट अस सी, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद अगला पार्ट क्या था। अगला पार्ट इस सवाल में देखिए, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी डीईएफ इन द ईयर 2002, तो 2002 में बात कर रहे हैं और कंपनी डीईएफ के लिए बात कर रहे हैं, कंपनी डीईएफ 2002 के लिए यहाँ पे उसका 40% है। कहा यह जा रहा है कि उनका एक्सपेंडिचर 190 करोड़ है, ठीक है। तो व्हाट वाज द इनकम इन द ईयर 2005। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, जस्ट इस फॉर्मूला को हम लोग को फिट कर देंगे और फॉर्मूला फिट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी, फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल कर आया था। इफ यू रिमेंबर, फॉर्मूला आया था एक्सपेंडिचर इनटू प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 इज इक्वल टू इनकम इनटू 100, यही निकल कर आया था। अगर इस फॉर्मूला को अगर आप यूज करते हैं तो कितना आसान हो जाएगा, देखिए यहां पे दिया हुआ है एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ इन 2002 190 करोड़, तो हम लोग लिख देते हैं 190। ओके, ये करोड़ में है, बस रहने देते हैं, इनटू इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, 2002 में डीईएफ का प्रॉफिट परसेंट है 40, तो दिस इज 40 प्लस 100 इज इक्वल टू इनकम इंटू 100। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली इनकम निकाल लेना पड़ेगा, दैट विल बी 190
मल्टीप्लाइड बाई 140 डिवाइडेड बाई 100 इतना करोड़। ओके, बहुत ही सिंपल सवाल था। 0 0 0 0 कैंसिल। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको आ जाएगा 19 चौका 76 के 6 और हाथ में 7 और 19 से कम 19 और 7 26 266 करोड़। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग सवाल है। ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप देखें कि आपका बी पार्ट भी क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो चुका है। अब आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम अपने सी पार्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। सी पार्ट में क्या चीज था वो देखा जाए। नाउ लेट अस सी इन द सी पार्ट। सी पार्ट क्वेश्चंस में क्या लिखा है कि इफ द सी पार्ट के क्वेश्चन में लिखा है इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ABC एंड DEF वेयर इक्वल इन 2001। यानी बात अब हमारी 2001 की होने लगी है। 2001 में हम लोगों को आके देखना है कि इनका प्रॉफिट परसेंट तो ये है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उस समय एक्सपेंडिचर दोनों का इक्वल था। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ बोथ द कंपनीज, दोनों कंपनी का इनकम मिला के 825 करोड़ था। तो आपसे कहा जाता है कि टोटल प्रॉफिट कंपनी का बताइए। टोटल प्रॉफिट ऑफ बोथ द कंपनीज इन द ईयर 2001। मैं अगेन क्या बोलूंगा, क्वेश्चंस को बड़े इत्मीनान से देखने की जरूरत है और इसमें आपको जरूरत है कि आप जो है इस फॉर्मूला को देखें। फॉर्मूला क्या है अपना, एक्सपेंडिचर इनटू प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू इनकम मल्टीप्लाइड बाई 100। यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। कहां से, जो हमारे पास क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर इनटू 100। उससे हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया था। अब इस क्वेश्चंस में अगर देखते हैं जो सी पार्ट है, तो सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट में उसने ये कहा कि 2001 वर्ष के लिए आइए, ईयर 2001। 2001 में ये क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ABC इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ DEF। ओके, ये तो इसने कह दिया कि भाई दोनों का एक्सपेंडिचर सेम है। और एट द सेम टाइम इसने ये कहा हमें कि इनका जो इनकम है वो इनकम ऑफ ABC प्लस इनकम ऑफ DEF दोनों को जोड़ने से 825 करोड़ होता है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि दोनों कंपनी का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना होगा 2001 साल के लिए। मैं क्या कहता हूं, पहले आप इस फॉर्मूला पे आइए। फॉर्मूला पे हम आते हैं फॉर ABC। ओके, मान लीजिए हम लोग ABC के लिए आते हैं। तो एक्सपेंडिचर को हम लोग ई रहने देते हैं क्योंकि दोनों जगह पे यहाँ पे एक्सपेंडिचर बराबर है, ई रहने देते हैं इनटू। अब आइए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 45 है, तो ये हो गया 145 इज इक्वल टू इनकम। मुझे पता नहीं है तो हम लिखते हैं इनकम ऑफ ABC इंटू 100, रहने देते हैं इस इक्वेशंस को। मान लीजिए ये मेरा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशंस मैं क्या करता हूं, DEF के लिए निकालता हूं। DEF उसमें क्या करता हूं, एक्सपेंडिचर, दोनों का एक्सपेंडिचर तो सेम दिया है, क्वेश्चन नंबर सी की बात कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाई उस समय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 50 है तो 150 इज इक्वल टू इनकम ऑफ DEF जो कि मुझे पता नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। लेकिन इस सवाल में अगर देखिएगा तो इन दोनों का जोड़ जो है ना 825 दिया हुआ था, तो क्यों नहीं हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें। ठीक है, एडिंग दिस टू इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए। जैसे जोड़ेंगे आपको क्या होगा, इस साइड में 145E 150E, यानी कि ये दोनों जुट के 295E के बराबर हो गए। ओके, 145 150, यहां पे जब आप जोड़ेंगे तो दोनों जगह 100 है तो 100 कॉमन निकल जाएगा, अंदर में बच जाएगा इनकम ऑफ ABC प्लस इनकम ऑफ DEF। ओके, तो अब आप देखिए इसका वैल्यू आपके सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 825 करोड़। तो आप 825 करोड़ यहां रख देंगे।
तो इस हिसाब से अब आपके पास देखेंगे तो यहाँ पे 825 रखेंगे, ये 100 है, यहाँ पे 295 है, ई का वैल्यू निकलने वाला है। तो यहाँ से आपको निकल कर आया कि ई एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाई 295 इज इक्वल टू, क्या निकल कर आया भाई, ये निकल कर आया, ये दोनों को जोड़ देंगे 825 होने वाला है। सो दिस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 825। तो इस तरह से मुझे पता चला कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 825 डिवाइडेड बाई 295 करोड़। ठीक है, अभी मैं इसको कोई भी काट कुट कैंसिल नहीं कर रहा हूं, अभी एज इट इज छोड़ देता हूं। 100 मल्टीप्लाइड बाई 825 डिवाइडेड बाई 295, ये हमारा निकला एक्सपेंडिचर। किसका एक्सपेंडिचर निकला? एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एबीसी और कंपनी डीईएफ इन द ईयर 2001। ये 2001 का डाटा है। ठीक है, ये क्या है? एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कहा गया है कि वो एक्सपेंडिचर एबीसी का भी उतना ही है और डीईएफ का भी एक्सपेंडिचर उतना ही है। अब हमसे क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन अभी यहीं समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन कहा जाता है कि टोटल प्रॉफिट निकालिए। टोटल क्या कीजिए? प्रॉफिट निकालिए। नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर ये देखिए, इस फॉर्मूला को भी अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, लेट अस सी जो है, यू सी हियर, इस फॉर्मूला को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या चीज समझ में आता है? ये समझ में आता है कि ये जो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है ये एक्सपेंडिचर के आधार पर निकाला हुआ है। यानी कि जो एक्सपेंडिचर, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 45% जो प्रॉफिट है ये किसके आधार पे है? एक्सपेंडिचर के आधार पर। एक्सपेंडिचर का 45%, एक्सपेंडिचर का 50%, समथिंग लाइक दिस है। ये एक्सपेंडिचर का 45%, एक्सपेंडिचर का 50%, ये है यहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस फॉर्मूला को अगर आप सही से समझेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि प्रॉफिट 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 ऑफ एबीसी इन ईयर 2001 is equal to expenditure of ABC into 45%। समझ रहे हैं? जो एबीसी का एक्सपेंडिचर प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, दैट प्रॉफिट परसेंट इज ऑन व्हाट बेसिस? एक्सपेंडिचर के बेसिस पर है। ठीक है, जो सामान उसने खरीद के लाया था, जो उस पे उसने स्पेंड किया था, जैसे समथिंग लाइक जो हम लोग बोलते हैं कि क्रय मूल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कॉस्ट प्राइस, समथिंग लाइक दैट। एक्सपेंडिचर का 45% उसका प्रॉफिट है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट ऑफ डीईएफ in year 2001 is equal to expenditure of DEF and multiplied by 50%। ओके, 50% उसको ये हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है 50% प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो हम लोग से जब कंबाइन पूछा जा रहा है तो हम लोग को इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट ऑफ एबीसी, ये वर्ष 2000 के लिए बात कर रहे हैं, ईयर 2001 की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट ऑफ एबीसी प्लस प्रॉफिट ऑफ डीईएफ, दिस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इनटू, एबीसी के लिए क्या आया? 45/100। डीईएफ के लिए क्या आया? एक्सपेंडिचर इंटू 50/100। तो इसको अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे ई क्यों लिया गया? क्योंकि दोनों का एक्सपेंडिचर सवाल में सेम लिखा हुआ था कि वर्ष 2001 में दोनों का एक्सपेंडिचर सेम है। तो ये हो जाएगा मल्टी देन 95 दिस बाई 100। ओके, अब यहाँ पे अब आपके पास एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। एक्सपेंडिचर निकाला था हम लोगों ने ये वाला चीज। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर को हम लोग यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। दिस इज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, कितना है आपके पास? एक्सपेंडिचर है आपको 100 इंटू 825।
100 इंटू 825 divided by 295 into this is 95 by 100, this is this much करोड़ की बात की जा रही है। 100 से ये 100 कैंसिल हो गया और इस समय जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल फाइंड, जस्ट मैं कैलकुलेटर से करने की कोशिश करता हूं कि इसके हमारे पास आंसर्स हो जाएंगे। दिस विल बी 825 मल्टीप्लाइड बाई 95, 825 multiplied by 95 and this is divided by 295. So this comes out to be 260 5.67. This is 265.678. Okay, this much करोड़। ओके, तो इतना आपका जो है निकल कर आ गया प्रॉफिट दोनों का, एबीसी का और डीईएफ का। क्वेश्चन यहां पे ये है कि सिर्फ सवाल को बना देना ही अपना पर्पस नहीं है। मैं आपको फिर से इसके समझाने की कोशिश करता हूं कि हम लोगों ने क्या किया। अगर ये प्रॉफिट परसेंट के हिसाब से क्या इसके दूसरे मेथड्स भी हो सकते थे, किसी दूसरे तरीके से भी कोई बच्चा सोच सकता था। लेट्स सी, हम लोग इसको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक चीज समझिए, यहां पे एक कंपनी जो है हमारा एबीसी है, ओके, और एक कंपनी का नाम है डीईएफ। स्पेशली मैं इस फॉर्मूले में ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पे आइए, इस वर्ष 2001 की ही बात की जाए, 2001 की बात की जाए, तो इस कंपनी ने कोई सामान जो है प्रोड्यूस किया। ओके, सो उसने पहले क्या किया, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने में उसने सामान को खरीदा। उसके बाद उसने उसको सेल किया, तो उसने उसको जो है इनकम हुआ जो है, तो दिस इज उसका सेल। और इसके बाद इसको निकल कर आया प्रॉफिट। ओके, ये निकल कर आया उसके पास प्रॉफिट, एंड दैट प्रॉफिट विल बी योर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। कितने में बेचा, कितने में खरीदा था। सेम चीज हम लोग इस डीईएफ के लिए करने वाले हैं कि इनका एक्सपेंडिचर था कुछ, उसके बाद इनका कुछ इनकम था, मतलब जो सेल किया था, और इससे इनको निकल कर आ गया था प्रॉफिट, एंड दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू इनका एक्स इनकम जो बेचने के बाद पैसा आया माइनस जो था एक्सपेंडिचर। ठीक है, दोनों के डाटाज अलग अलग है। सवाल में क्या है, ये जो प्रॉफिट परसेंट है, ये प्रॉफिट परसेंट जो ना, अगर प्रॉफिट का परसेंट की बात करेंगे, अगर प्रॉफिट हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट इसको आया है और जितना में उसने खरीदा था सामान, यानी कि जो जिसको ये एक्सपेंडिचर बोलता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आपके पास सेम चीज यहां पर भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि इन फॉर्मूलाज की मदद से, ठीक है, 2001 के में सवाल में इन फॉर्मूलाज की मदद से हम लोगों ने जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि दोनों का एक्सपेंडिचर जो है उस साल में सेम लिखा हुआ था कि दोनों का एक्सपेंडिचर सेम है, और इनके दोनों के जो इनकम थे, उन दोनों इनकम का जोड़ हम लोगों को दिया हुआ था, तो दोनों के इनकम का जोड़ हम लोगों ने लिखा था। अब क्वेश्चन यहां पे ये एराइज होता है कि हम लोगों को पूछा गया था कि दोनों का प्रॉफिट बताइए आप। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, फॉर्मूलाज की मदद से हम लोगों ने एक्सपेंडिचर का वैल्यू निकाल लिया कि भाई इसका कितना एक्सपेंडिचर है, इसका कितना एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया कि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो है, क्योंकि प्रॉफिट जो परसेंटेज निकल रहा है वो एक्सपेंडिचर के आधार पे निकल रहा है, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है यही मेरा प्रॉफिट है, ये दिस इज द प्रॉफिट। ओके, सो दिस प्रॉफिट विल बी व्हाट, दिस प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सो दैट प्रॉफिट विल बी सिंपली, ये हो जाएगा प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय योर दिस ई, प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय ई डिवाइडेड बाय दिस 100। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोगों ने ये प्रॉफिट निकाल लिया था। सेम यहां पे प्रॉफिट निकाल लिया था और दोनों को जोड़ दिया था। एक आदमी क्या कर सकता था, वो एक आदमी क्या कर सकता था, जब हम लोगों ने एक्सपेंडिचर निकाल लिया है, मान लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम लोगों ने एक्सपेंडिचर निकाल लिया है, तो एक आदमी क्या कहता हमसे, सर कि सर आपने एक्सपेंडिचर तो निकाल लिया, तो अलग अलग इनकम भी निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब एक कैलकुलेशन को थोड़ा सा वो आगे लेके जाता, क्या करता, वो ऐसे कहता कि सर अगर आपने एक्सपेंडिचर निकाल लिया है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मुझे पता है,
प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मुझे पता है, एंड दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। उसका कहना होता कि सर ये तो मैं जानता हूं, तो मैं बोलूंगा ठीक है आप ये जानते हैं। फिर कहता कि मैं एक्सपेंडिचर भी जानता हूं, एक्सपेंडिचर भी जानता हूं, तो उसकी मदद से मैं इनकम निकाल लेता हूं। ठीक है, तो अलग अलग भी इनकम वो निकाल सकता था। कैसे निकाल सकता था? उसके लिए क्या आता है, ई इंटू प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100 करके आता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ा देर पहले डिराइव किया था। उसके तरह से वो क्या करता, अलग अलग इनकम निकाल लेता। तो जब अलग अलग इनकम निकाल लेता दोनों कंपनी का, तो अलग अलग जब इनकम निकाल लेता तो एक्सपेंडिचर माइनस इनकम ये उसका प्रॉफिट हो जाता एक कंपनी का। फिर दूसरे कंपनी का क्या करता, इनकम एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, वहां से सॉरी ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से एक कंपनी का प्रॉफिट निकाल लेता। फिर दूसरे के जगह पे क्या करता, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से उसका प्रॉफिट निकालता, और फिर दोनों को जोड़ कर लेकर आता। और दोनों को जोड़कर लेकर आने के बावजूद भी उसको आंसर यहीं पर आना पड़ता, सेम आंसर पे पहुंचता। बस फर्क ये था कि हम लोगों ने स्मार्ट वे में क्या किया कि जो मेरा एक्सपेंडिचर है उसका 45% प्रॉफिट है, जो मेरा एक्सपेंडिचर है डीएफ के लिए उसका 50% प्रॉफिट है। तो जस्ट हमने यहां पे एक्सपेंडिचर के हिसाब से ही तुरंत प्रॉफिट निकाल लिया। एक आदमी क्या कर सकता था कि एक्सपेंडिचर्स के आधार पे पहले इनकम निकालता, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए ये सब फॉर्मूला पे वो चला जाता, इन फॉर्मूलाज पे चला जाता है, ये वाले फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पे जाता कि सर आपने एक्सपेंडिचर निकाल लिया तो मैं इनकम निकालूंगा, फिर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके प्रॉफिट निकालूंगा। तो आप वैसा भी कर सकते हैं। अगर आप इतना जल्दी नहीं सोच पा रहे थे तो आप वैसे भी लंबे मेथड से कर सकते थे। अदरवाइज प्रॉफिट विल बी, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे निकाला है तो एक्सपेंडिचर का 45%, एक्सपेंडिचर का 50%। एक्सपेंडिचर ऑलरेडी मैं निकाल चुका था, इसलिए मैंने इसको फटाफट करके ये कैलकुलेशन कर दिया है। बेसिकली ये क्वेश्चन सी पार्ट जो है थोड़ा सा बड़ा पार्ट था, समझने वाला पार्ट था, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन था ना। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चंस की तरफ जो है, कि अगला क्वेश्चंस हमारा डी पार्ट वाला क्वेश्चंस क्या है। लेट्स कम ऑन द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज डी पार्ट, ओके। बी and C, then it is now it is D part. Okay, D part में हमारे पास क्या है, income of the company ABC in 2004 was 750. What was the expenditure in 2004? तो 2004 में, तो ABC के लिए बात कर रहा है तो आप ABC पे कंसंट्रेट कीजिए, 2004 पे कंसंट्रेट कीजिए, और इनके 2004 के डाटा पे कंसंट्रेट कीजिए। और इसके बाद फिर अब आप देखने की कोशिश कीजिए कि क्या पूछा जा रहा है और हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, तो वेरी सिंपल है। सवाल में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल चीज है। कलर कोडिंग के हिसाब से मैं येलो कलर ही पसंद कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स सी। अब आपके पास यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया था, फॉर्मूला आपने डिराइव भी किया था, एक्सपेंडिचर इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, दिस इज इक्वल टू इनकम इनटू 100। बस यही फॉर्मूला को हमने आपको, जो फॉर्मूला आपके पास दिया था ना, अगर आप याद करेंगे तो फॉर्मूला क्या दिया था कि प्रॉफिट का परसेंट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, यही दिया हुआ था। तो अब आपके पास क्या है, 2004 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 55% है तो यहाँ पे 55 लिख दिया। उसके बाद इनकम दिया है 750 करोड़, तो 750 लिख दिए, माइनस ई डिवाइडेड बाई ई और इनटू 100, यही करने वाला हूं, इससे हमारा ई निकल कर आ जाएगा। अगर उसी चीज को अगर हम यहां करते तो हमारे पास होता है एक्सपेंडिचर इनटू 100 प्लस 55, 155 multiplied by this is 750, this is 750 is nothing but the income multiplied by 100। तो इस तरह से हमारे पास इनकम निकल कर आने वाला था 750 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 155। ओके,
अगर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 से तो आराम से ही कैंसिल हो सकता है। अदरवाइज जस्ट अगर चूंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड था तो 750 मल्टीप्लाइड बाई 100 and divided by 155, so this comes out to be 483.87 करोड़। ओके, तो दिस मच योर आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल पार्ट है, इसमें कुछ बहुत कुछ समझाने वाली चीज भी नहीं है। तो लेट्स मूव फॉर द पार्ट ई। ओके, पार्ट ई के लिए अब हम लोग मूव करते हैं। पार्ट ई के लिए मूव करते हैं। पार्ट ई, पार्ट ई में क्या लिखा हुआ है समझने की कोशिश की। पार्ट ई में लिखा है कि इनकम ऑफ बोथ द कंपनीज वाज इक्वल इन 2003, यानी कि अब हमारा बात जो है 2003 पर आके रुक चुका है एबीसी और डीईएफ के लिए। यहां पर कहा यह जा रहा है कि इनकम ऑफ बोथ द कंपनीज वेयर इक्वल इन 2003, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनीज इन द ईयर 2003। अगेन बातें जो है वो उसी जगह पे आ गई हैं कि हम लोगों को उस फॉर्मूला को यूज किया जाए जो फॉर्मूला जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिराइव किया था। फॉर्मूला क्या था अगर आप देखें जो है, तो फॉर्मूला था एक्सपेंडिचर इनटू प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट एंड दैट इज इक्वल टू इनकम मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, कहा यह जा रहा है कि इनकम ऑफ द बोथ द कंपनीज वेर इक्वल, तो इनकम तो सेम है, यानी यहां पे ये वाला डाटा कैंसिल होने वाला है। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कि एक्सपेंडिचर्स का रेशियो बताइए 2003 में। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी लिख देते हैं, ईयर 2003 की बात कर रहा हूं मैं, इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट दैट इज 160 इज इक्वल टू इनकम ऑफ एबीसी मल्टीप्लाइड बाई 100। अब मैं डीईएफ की बात कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ मल्टीप्लाइड बाई 155 इज इक्वल टू इनकम इंटू 100। अब आपको क्या करना है, ये पहला है और ये दूसरा है। अब आप जस्ट क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, जस्ट डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग 1 एंड 2, जैसे डिवाइड करेंगे इधर का कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या निकल कर आ जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ इनटू 160 बटा 155 इज इक्वल टू 1 आया। तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, यहां से निकलकर सिंपली आ जाएगा कि एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ इज इक्वल टू 155 बटा 160। 5 से अगर कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दिया जाए, 5 तिहाई 15 31 और 5 तिहाई 15 5 दूनी 10, सो दिस इज 31:32। इतना हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। ये पार्ट भी काफी सिंपल पार्ट है, इसमें भी कोई नई चीज बताने वाली नहीं लग रही है। बस आपको ये फॉर्मूला जो है, जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था ना, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ब्रश अप कर लेने की या जरूरत है कि ये फॉर्मूला हम लोगों ने जो डिराइव किया है बहुत ही आसान तरीके से डिराइव किया था। क्योंकि जो दिया हुआ था प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, उसी को हम लोगों ने तिरछे तिरछी गुना करके एक्सपेंडिचर वाले पार्ट को एक साइड कर दिया था, तो ये फॉर्मूला निकल गया था। और ये फॉर्मूला बड़ा ही कारगर साबित हुआ इस सवाल को हल करने में इजी वे में। अब आप आइए कि ये सारे सवाल के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अब हम लोग आगे बढ़ रहे। नाउ इट इज द चांस फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। अब तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है, वो भी 68 बीपीएससी वाला। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोस में, फिर से इस क्वेश्चन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जो हमने आपको बताया है उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके मेंस के एग्ज़ाम बहुत ही करीब हैं तो आप पिछले 5-10 ईयर्स के जो है अगर आप
स्टैट के, दैट इज योर डाटा इंटरप्रिटेशंस डीआई के अगर सवाल को कर लेते हैं तो यू विल गेट वन अंडरस्टैंडिंग के किस टाइप के सवाल आते हैं। सवाल बहुत ही सिंपल रहते हैं, सवाल में बहुत कुछ डिफिकल्टीज नहीं रहती है, सिंपली परसेंटेज पाई डायग्राम को देख के डाटास को जो है प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज, इन्हीं पर ये सवाल सब आ रहे हैं। तो अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।